जिस हुकूमत ने नबी का ख़त फाड़ा, अल्लाह ने उस हुकूमत को ही फाड़ करके रख दिया। इकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, मैं असरार काशिफ़ दरियाबादी एक बार फिर आप सभी का आपके ही इस चैनल अल कुरान व सुन्ना में इस्तक़बाल करता हूँ। हज़रात, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा अहम है और बड़ा ही संगीन टॉपिक है कि गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंजाम। अभी कल आपने ख़बर ज़रूर सुनी होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला स्वीडन का एक कार्टूनिस्ट जिसका नाम लार्स विल्क्स है, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी और आपका कार्टून बना करके वहाँ शाये भी किया था। वहाँ की हुकूमत ने इसको हिफाजत भी फराहम की थी। याद रखिए, सन 2007 से जब से इसने नबी की शान में गुस्ताखी की, अब तक वहाँ की हुकूमतें इसको सिक्योरिटी फराहम कर रही थी। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा है कि जब अल्लाह किसी को पकड़ने पर आता है, किसी की गिरफ्त करने पर आता है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की जो पकड़ है बड़ी सख्त है, कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती है। और आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि कुरान में अल्लाह ने अपने नबी से वादा किया है, इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन, ए नबी, हम आपका इस्तेज़ा करने वाले जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वाक़या ये है कि कल एक सड़क हादसे में इसकी मौत वाक़ हो जाती है। ये अपनी कार में सवार होकर के कहीं सफ़र के लिए निकला हुआ था। इसके साथ 2 पुलिस वाले भी थे, लेकिन इसकी कार और ट्रक का तसादुम होता है और उसी गाड़ी में इसकी मौत वाक़ हो जाती है। इसकी गाड़ी में आग लग गई और 2 घंटे मुस्तकिल वो आग जलती रही, वो आग लगी रही, किसी ने भी उस पर काबू नहीं पाया और 2 घंटे तक उसकी लाश भी उसी गाड़ी में जलती रही। और अल्लाह ताला ने इस गुस्ताख़ रसूल को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा दिया। मेरे भाइयों, हमारे और आपके लिए और हर उस शख्स के लिए इसमें एक इबरत आमेज़ नसीहत और इबरत आमोज़ वाक़या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब भी कोई गुस्ताखी करता है ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ज़रूर निशान इबरत बना देता है। आप तारीख़ उठा करके देख लीजिए कि जब जब जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की है, अल्लाह ताला ने उसको ज़रूर इस दुनिया के अंदर ही सज़ा दी है। आप देखिए, अबू लहब को नबी की शान में गुस्ताखी की, अल्लाह ने एक मुकम्मल आयत ही उसके नाम से नाजिल फरमा दी, जिसमें कहा कि ए अबू लहब, तू खाइब व खासिर होगा, तेरे दोनों हाथ हलाक व बर्बाद होने वाले हैं। इसी तरह जिस हुकूमत ने नबी का ख़त फाड़ा, अल्लाह ने उस हुकूमत को ही फाड़ करके रख दिया। इसी तरह आप और आगे आते जाइए, असवद अंसी है, मुसैलमा कज़्ज़ाब है, और भी बहुत सारे लोग जो मुद्दईयान नबूवत थे, जिन्होंने नबूवत का दावा किया था, ग़ुलाम अहमद क़ादियानी है। ऐसे ऐसे गुस्ताख़ रसूल जब पैदा हुए, अल्लाह ने इन सब को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया, इनको इनके अंजाम तक पहुँचा दिया। मेरे भाइयों, इसलिए इस वीडियो के ज़रिए से मैं हर उस गुस्ताख़ रसूल को पैगाम देना चाहता हूँ जो अपने दिल में या नबी की तौहीन करता हो, या फिर उसने ज़बान से कोई बात कही हो, या तहरीर में लिखा हो, वो कान खोल करके सुन ले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम दुनिया के लोगों को इस तरीक़े के वाक़यात से ये ख़बर देता है और ये चैलेंज भी देता है कि दुनिया वालों, तुम मेरे नबी के ख़िलाफ़ अपनी ज़बान खोलोगे सकें। हो सकता है कि दुनिया में लोग तुमको सज़ा ना दिलवा सकें, लेकिन रब्बे कायनात ज़रूर तुम्हें पकड़ने पर कादिर है। रब्बे कायनात ज़रूर तुम्हें अज़ाब देने पर कादिर है। और कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अल्लाह जब किसी को पकड़ने पर आता है तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत बचा नहीं सकती है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है बड़ी पाक है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बड़ा पाकीज़ा है। उसको पढ़ने की ज़रूरत है और उसको दुनिया में आम करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।